नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो दिल्ली से सामने आई है। खबर ये मिल रही है कि राहुल गांधी जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको हिरासत में लिया गया है और उनके साथ साथ अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि इन दो दिग्गजों को पुलिस को हिरासत में लेना पड़ा। इसके पीछे की वजह समझने के लिए आपको पहले ये तस्वीरें देखनी होंगी। दरअसल दिल्ली में 11 अगस्त को मार्च निकाला जाना था और उसी तारीख को जब मुकर्रर किया गया था, आज जब वो तारीख थी, तो दिल्ली में 25 दलों के लगभग 300 सांसदों ने, जिसमें लोकसभा राज्यसभा मिलाकर थे, उन सांसदों ने मार्च निकाला और ये मार्च था चुनाव आयोग के विरोध में। ये मार्च था चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए। आप जानते हैं बिहार में जिस तरीके से वोटर लिस्ट रिवीजन चल रहा है, आप जानते हैं जिस तरीके से एसआईआर हो रहा है, इसको लेकर एक तो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं विपक्षी दल के नेता। कह रहे हैं कि धांधली हो रही है अब तक के चुनावों में भी, और जो बिहार में चुनाव होने हैं उनमें भी धांधली की तैयारियां हो रही हैं। और इसी को लेकर आरोप यह भी है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, 71 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया था राहुल गांधी ने, जिसमें उन्होंने इसी तरीके के आरोप लगाए थे। और उसके बाद हमने तेजस्वी यादव को भी देखा, कैसे तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह कह दिया था कि मेरा तक नाम नहीं है इस लिस्ट में। हालांकि चुनाव आयोग ने फिर उन्हें नोटिस जारी किया था और कहा था कि आप लिखित में शिकायत दीजिए ना। और शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी लोग पूछ रहे हैं कि ये सब करने से क्या होगा। आप लिखित में शिकायत दीजिए, आप संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाइए, संसद से बाहर सड़क पर इस मुद्दे को इस तरीके से उठाने का क्या मतलब है। परमिशन मांगी गई थी इन विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से, सांसदों की तरफ से, कि हम संसद भवन से चुनाव आयोग तक एक मार्च निकालेंगे, लेकिन वो परमिशन इन्हें नहीं मिली। लिहाजा परमिशन ना मिलने के बावजूद, मतलब मिली तो थी नहीं परमिशन, ना मिलने के बावजूद ये लोग सड़कों पर उतर आए। फिर पुलिस के साथ साथ अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और हालात तो ऐसे हो गए कि अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांद कर भी दूसरी तरफ जाते हुए नजर आए। ये है वो विजुअल्स, ये है वो तस्वीरें जिसमें अखिलेश यादव बैरिकेड को फांद कर दूसरी तरफ जाते हुए नजर आए, क्योंकि पुलिस उन्हें इस तरफ आने नहीं दे रही थी। अब बताइए, ये नियम कायदे कानून किसके लिए हैं? सिर्फ आम जनता के लिए। अगर यही बैरिकेडिंग कोई आम आदमी फांद ले तो उसके खिलाफ क्या क्या चार्जेस लग जाते। लेकिन देखिए कैसे कानूनों को ताक पर रखकर, नियमों को ताक पर रखकर अखिलेश यादव बैरिकेड फांद कर दूसरी तरफ जाते हुए नजर आए हैं। अब अखिलेश यादव का ये वीडियो आपने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं एक एक करके राहुल और अखिलेश के वो वीडियोस जिसमें वो हिरासत में लेकर जाए जा रहे हैं। हालांकि जिस वक्त तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, अभी तक की अपडेट यही है कि हिरासत में लिया गया है। हो सकता है पल पल की चीजें वहां पर बदल रही हैं। जैसी भी अपडेट आएगी वो तो हम आप तक पहुंचाते ही रहेंगे। राहुल गांधी के विजुअल्स चला दीजिए जिसमें वो वैन में बैठे हुए नजर आ रही हैं। वो वही तस्वीरें हैं जिस वक्त उनको हिरासत में लेकर जाया जा रहा था। इस दौरान मीडिया से वो जो 10-12 सेकंड की उनकी बातचीत हुई, हम इसे सुनवा पाएंगे? अगर सुनवा पाएंगे तो सुनवाइए राहुल। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है। ये तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जब हिरासत में लेकर उनको जाया जा रहा है तो उन्होंने मीडिया से क्या कहा। प्रियंका गांधी का बयान भी सामने आया है। अब अखिलेश यादव की वो तस्वीरें चलाइए जिनमें अखिलेश यादव को भी हिरासत में लेकर जाया जा रहा है। और ये बताने के लिए काफी है कि ये जो लोग चिल्लाते हैं ना, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, एक्चुअल में नियम कायदे कानून का पालन तो ये लोग नहीं कर रहे हैं और इसीलिए हिरासत में लिए गए हैं। और देखिए हाथ में फिर वही कुछ पर्चे ले रखे हैं, आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर। खबर अभी की ये भी मिल रही है कि फिलहाल पुलिस ने जैसे तैसे इस मार्च को रुकवा दिया है और ये मार्च सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि चुनाव आयोग के दफ्तर तक सांसदों को जाने से पुलिस ने रोक दिया। बहरहाल कुछ तस्वीरें वो भी सामने आई हैं जिनमें राहुल गांधी मदद करते हुए नजर आए हैं। एक खबर मिल रही है कि महिला सांसद बेहोश होकर गिर गई थी, तो फिर पानी पिलाते हुए और उनको सकुशल एक जगह पर बैठाते हुए राहुल गांधी नजर आए। देखिए ये वो तस्वीरें हैं। अगर इसमें आवाज है तो आवाज के साथ दर्शकों को सुनवा दीजिए। और
आगे वाली होगी सर। RML पास में ही है, तेरे में यहाँ लगाएंगे पहुंच जाएंगे। चलो साए से भागेंगे। तो अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, खबर प्रियंका गांधी को लेकर भी मिल रही है कि उनको भी हिरासत में लिया गया है और उनके साथ कई और नेता भी हैं जिनको पुलिस अपने साथ हिरासत में ले गई और अब आगे इस मार्च को बढ़ने नहीं दिया गया है। इस मार्च की पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आइए इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं, लेकिन जो भी अपडेट आता रहेगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए NMF न्यूज के साथ। डरे हुए कायर है सरकार, कायर है, डरे हुए कायर है सरकार, कायर है, डरे हुए कायर है सरकार, कायर है। ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। वो उधर जाना यार। MP